ओम नमः शिवाय। ऐसे मिलती है अप्सरा, बिना मंत्र के, बिना साधना के आप अप्सरा को सिद्ध कर पाएंगे और प्रत्यक्षीकरण कर पाएंगे। वो कौन सा मार्ग है आज हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप गाय को देखेंगे कि वो कहाँ पे है, किसी के घर में है कि बाहर है। गाय आपको वाइट कलर की होनी चाहिए, वाइट कलर की गाय होनी चाहिए। आप गाय को देख कर आइए भी वो कहाँ पे है। उसके बाद अपने इष्ट के पास आएंगे, आपके घर में जो मंदिर होगा उस मंदिर में आएंगे, धूप बत्ती लगाएंगे। उसके बाद आप अपने देवता को भोग प्रसाद दीजिए, धूप बत्ती कीजिए। उसके बाद आप अपने गुरु के आगे, इष्ट के आगे रिक्वेस्ट कीजिए कि मैंने ये अप्सरा साधना करनी है तो आप मुझे ये फल प्रदान करें। बस इतना ही बोलना है। उसके बाद आप गाय के पास आएंगे, जो वाइट गाय होनी चाहिए। उसके बाद आप गुलाब का इत्र लेंगे, जो इत्र होता है। इत्र को लेकर गाय के दोनों पाँव के नीचे थोड़ा थोड़ा सा आप इत्र लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इत्र लगाएंगे। उसके बाद आपने निरंतर 41 दिन रेगुलर ऐसे ही करना है और प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप रिक्वेस्ट कीजिए अप्सरा के बारे में कि हे अप्सरा, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, मेरे पास आइए। तो जब आपका 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो आखिर में वो आपके सामने आ ही जाएगी। अगर वो प्रत्यक्षीकरण ना भी होगी, वो गायब प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी, लेकिन आपको ना ही पता चलेगा, लेकिन वो आपको आवाज़ देगी। उसके बाद आप उसको वचनबंद कर लीजिए। 3 वचन लीजिए, 3 ही वचन दीजिए। वो देवी होती है, जो अप्सरा होती है वो देवी होती है, किसी का नुकसान नहीं करती। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत अप्सरा होती है। जैसी ही वो होती है, जब आप उनको सिद्ध कर लेते हैं तो जैसी अप्सरा होती है वैसा यौवन ही आपको मिलने लगता है। जब लोग आपको देखेंगे तो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे लोग। ऐसी होती है अप्सरा साधना। वो बहुत ही यौवन देती है हमें। उम्र हमारी कितनी भी हो, लेकिन खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा देती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अप्सरा नहीं करती। गलत कार्य मत लेना, जन कल्याण के लिए काम कीजिए, जन कल्याण की सेवा कीजिए, और जो वो भोग प्रसाद मांगेगी वो भोग प्रसाद देते रहिए और काम लेते रहिए। आपका कोई भी कारोबार है, उसमें अगर आपको पैसा नहीं बनता तो वो आपको ये भी बताएगी कि आप ये काम बंद कर दीजिए, ये शुरुआत कीजिए इस काम की, और जो काम वो बोलेगी आप वही काम कीजिए, तो आपकी बहुत ही उन्नति होने लगेगी। एक बात और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जी सुन लीजिए। अप्सरा बहुत सारी होती है, जो आपको अच्छी लगती है उसी अप्सरा का नाम लीजिए। साथ में नाम भी लेना है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ना गाय के पास में, तो आप उसी अप्सरा का नाम लीजिए जिस अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप उसी अप्सरा का नाम लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसी अप्सरा का ही नाम लीजिए। 200% चांसेस होते हैं कि वही अप्सरा आपके साथ सिद्ध होगी। एक बात और है, बहुत सारी साधनाएं YouTube पर बताई गई है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वो सभी साधनाएं गलत है। 100 से 20% साधना असली है, जिनकी विद्या असली है, जानकारी असली है। अप्सरा को सिद्ध करने के बहुत सारे मार्ग हैं, तो आप किसी भी मार्ग को अपना सकते हैं। आप उसी साधना को हाथ डालिए जे आपको मालूम होगा कि ये साधना मैं कर ही सकता हूँ। आपको अपने ऊपर भी पूरा भरोसा होना चाहिए, ये साधना मैं कर पाऊँगा। तो आप उसी साधना को हाथ डालिए जो साधना आप स्वयं कर पाएंगे। अगर कोई मेरा भाई मंत्र जाप नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, तो आप इसी साधना को कीजिए, तो आपको इसी साधना में सक्सेस हो पाएंगे।
जब अप्सरा आती है तो वो खूबसूरत ही इतनी होती है कि आदमी जो हमारा साधक भाई होता है वो अप्सरा के वश में होने लगता है। वो खूबसूरत ही इतनी होती है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसको काम लेने की बजाय उसका काम मत करने लग जाना। आप उनको सिद्ध करना चाहते हैं तो वो आपको सिद्ध कर ले, ऐसा मत हो जाना। आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। साथ ही साथ अगर आपको और भी आसान साधना चाहिए, और भी सरल साधना चाहिए, आसान विद्या चाहिए अप्सरा की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप इनसे भी आसान साधना चाहते हैं तो हम वो भी आपको देंगे। हमारे पास बहुत ऐसी साधनाएं हैं जो आसान से आसान है। अगर आप तंत्र मंत्र की लाइन में आ चुके हैं तो ही इस साधना को कीजिए। अगर आप नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि गुरुजी जब हम कोई साधना करते हैं तो हमारे घर वालों को तो नहीं कोई तकलीफ़ होगी। साधना आप कर रहे हैं तो आपके घर वालों को क्या तकलीफ़ होगी? वो आपके घर वालों को कोई नुकसान नहीं करती। कुछ साधनाएं होती है जो आपके घर परिवार पे भी नुकसान होती है, लेकिन अप्सरा साधना में ऐसा कोई डर नहीं होता। लेकिन किसी और विद्या से साधना करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए क्रोध भैरव जी का, उसके बाद ही साधना कीजिए। जब आप क्रोध भैरव जी का मंत्र जाप करेंगे तो आपका जो डर है, भय है, वो ख़त्म हो जाएगा। हम भी नहीं मानते थे हमारा डर है जो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब हम क्रोध भैरव जी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारा डर भय सच में ख़त्म होता है। हम भी मानते हैं इस बात को। अप्सरा साधना अपने आप में ही इतनी पावरफुल होती है कि वो आपको सब कुछ देने में सक्षम होती है। अगर आपकी शादी हुई है तो भी इस साधना को कर सकते हैं, अगर नहीं हुई तो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें कमेंट में बताते रहिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वही लेकर आएंगे। ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।